क्या विश्व में फैले हुए सभी धर्मों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या केवल भारत में फैले हुए धर्मों से ही मोक्ष मिल सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि भारत जो है सभी विश्व की ज्ञान की जननी है। सबसे पहले जो है ज्ञान का जो उदय हुआ था वह भारत में ही हुआ था। उस समय भारत, तिब्बत, चाइना भी था। चाइना भी भारत का ही अंग था। उस समय चीन और यूरोप भी भारत का ही अंग था। पूरे विश्व पे एक छत्र शासन चलता था भारत का। उस समय इतने देशों नहीं थे, उस समय केवल भारत ही था। और भारत में जो ज्ञान का उदय हुआ वह माना जाता है वेदों से, कि परमात्मा ने अमैथुनी सृष्टि की रचना किया, जिसमें 4 ऋषियों को चुना उसने, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों को ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया और यहीं से, उस वेदों के द्वारा ही यह ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैला। पहले पीछे जाएंगे तो आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी। और सबसे पहले जो है भारत के ही जो ऋषि मुनि हुए थे जिन्होंने ज्ञान को लिया था, सबसे पहले वही जो है मुक्त हुए थे। भारत जहाँ जहाँ फैला था, जहाँ जहाँ ऋषियों का प्रभाव रहा, वहाँ वहाँ के धर्म पिपासु, मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष के आकांक्षी व्यक्तियों ने मोक्ष को प्राप्त किया था। परंतु भारत का जैसे जैसे भारतीय मोक्ष शास्त्रों का लोप होता गया, वैसे वैसे मोक्ष की जो अवधारणा थी, जो मोक्ष में जाने की स्थिति थी, जो मोक्ष में जाने का लोगों का तांता लगा रहता था, वो शायद रुक गया। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, आज भी भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे, और भारत का धर्म ऐसा है, भारत के वेद ऐसे हैं, आर्य संस्कृति ऐसी है। हम सभी को पहले क्या कहा जाता था? भारत का पुराना नाम क्या था? आर्यावर्त। आर्यावर्त। तो आर्यावर्त जो है भारत का सबसे पुराना नाम है। भारत सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी तो मनु ने इस सृष्टि के सभी लोगों का भरण पोषण किया था, इसलिए महर्षि मनु को भी जो है भरत कहा जाता है। उसके बाद से शकुंतला और नल राजा नल थे और शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। उनके नाम पे भी जो है भारत देश पड़ा था। भारत वैसे अर्जुन को भी कहा जा, नल और दमयंती, हाँ इनको भी भारत, हाँ उनको भी, उनके भी पुत्र को भरत कहा जाता है। तो भारत में, और अर्जुन को भी भारत कहा जाता है, धृतराष्ट्र को भी भारत कहा जाता है, युधिष्ठिर को भी भारत कहा जाता है। तो इस तरह से भारत पहले से ही चला आ रहा नाम भारत का है, और सबसे पुरातन नाम है आर्यावर्त। यहाँ पे रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जो सबसे श्रेष्ठ हुआ करते थे उनको आर्य कहा जाता था। ज्ञान में, विज्ञान में, सब में जो श्रेष्ठ हुआ करते थे, यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था। तो भारत में सबसे पहले मोक्ष की अवधारणा रही, और सबसे पहले यहाँ के ऋषि मुनियों ने, कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, और जो ये आदित्य, अंगिरा, वायु, अग्नि,
जो ऋषि थे, इन्होंने भी जो है मोक्ष को प्राप्त किया था। इनसे चली आ रही परंपरा के बाद कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत 84 लाख ऋषियों ने मोक्ष की प्राप्ति किया था। उसके बाद का पता नहीं है कि उसके बाद कितने लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। उसके बाद से ये कहा जा सकता है, इनका जो जिन्होंने भी पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या भारत में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या किसी और देश में रह करके, किसी और धर्म में रह करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत से धर्मों को पढ़ा है, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत से धर्म के अनुयायियों को भी जाना है मैंने, लगभग जितना प्रचलित है। बाकी जो प्रचलित नहीं है उनको मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जितने प्रचलित है मैंने सबको पढ़ा है और सबको जाना है। परंतु मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि जिससे मोक्ष मिल सकती है। सबने अपनी अपनी बड़ी बढ़ चढ़ के बड़ाई किया हुआ है। कोई कहता है कि मुझे इस आसमान पे, कोई कहता है यहाँ पे, तो कोई कहता है यहाँ पे, तो कोई कहता है वहाँ पे पहुँच जाओगे तो वो हो जाएगा। परंतु केवल एकमात्र आर्यावर्त और केवल भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें मोक्ष की अवधारणा की बात की जाती है। और मोक्ष में जब व्यक्ति चला जाता है तो कुछ समय के लिए जो है ईश्वर के आनंद को लेता रहता है। 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक जो है मोक्ष का काल निर्धारित किया है वेदों में। इतने काल तक जो है जीवात्मा पृथ्वी पे जन्म नहीं लेती है। कहते हैं कि 1000 बार जो सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति होती है, उतने काल तक जीवात्मा की मुक्ति होती है। तो इतना तो काल बहुत है। तो इसलिए जो है ये जो बात कही जाती है, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अन्य देशों में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बात ये पड़ जाती है कि उन देशों में मोक्ष ज्ञान और मोक्ष के शास्त्र नहीं है। जैसे भारत के लोग भी मोक्ष के शास्त्रों से बहुत अनभिज्ञ हो चुके हैं। अभी मैं योग दर्शन पढ़ा रहा था तो मैं भी उसमें इस बात की चर्चा भी किया था कि कौन से शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति स्वाध्याय में, कि कौन से व्यक्ति पढ़ने से जो है मोक्ष को पाता है और कौन से शास्त्रों को पढ़ने से व्यक्ति संसार में ही भटकता रहता है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे मोक्ष के बारे में बात कही जाती है और मोक्ष के लिए यहाँ के लोग जो है मर मिटते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मोक्ष में जाने के लिए यहाँ के लोग पिपासु बने रहते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे इस तरह के लोगों को देखा गया हो। वेन-सांग जैसे यात्री जब भारत में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत के ऋषि मुनि ऐसे थे जो अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके पहाड़ों की कंदराओं में, बर्फ़ के ग्लेशियर में बैठ करके तप कर रहे हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जब जो है यवन आए तो उस समय भी आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि उस समय भी जो यवन आए थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि भारत के लोग आके जंगलों में बैठ करके 1-2 वस्त्र पहन करके आखिर करते थे। हाँ, भारत के हर घर में आजकल के लोग तो नहीं, पहले के जो वेन-सांग आया था तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है कि भारत के लोग ऐसे थे जो भारत के लोग अपने पूरे जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में समर्पित कर देते थे। भारत एक ऐसा देश था, भारत ऐसा देश था जो मोक्ष को ही सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर मानी जाती थी। शायद अब ऐसा भारत में, आने वाले पीढ़ियों में शायद भारत में ऐसा न हो, परंतु इस समय, जिस समय वेन-सांग आया था उस समय भी भारत मोक्ष की अवधारणा को मानता था और मोक्ष में लोग जाते थे। अभी कहीं पे भी ऐसा नहीं सुना गया है, किसी भी देश में ऐसी बातें नहीं आई है जहाँ पे मोक्ष के लिए लोग मरते हों। हाँ, महाभारत काल के पहले लोग अन्य देशों में जो रहते थे वो मोक्ष में जाते थे, परंतु भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे मोक्ष की अवधारणा की बात की गई है, जहाँ पे मोक्ष के लिए लोग मरते थे, मोक्ष के शास्त्रों को पढ़ते थे और मोक्ष में जाते थे। 200 से ज़्यादा धर्म है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो मोक्ष की बात करता है। सारे धर्म कहते हैं कि सुख समृद्धि पाओ, ऐश करो, आनंद लो, ये सब करो, वो सब करो, ऐसे करो, वैसे करो, परंतु मुझे कोई दुनिया का ऐसा श्रेष्ठ धर्म नहीं लगा अपने भारतीय संस्कृति के अलावा जो मोक्ष की बात करता है, जो पुनः इस संसार सागर में आकर के जन्म नहीं लेना पड़े। बाकी और धर्मों में ऐसा कहीं नहीं है।
आप किसी भी देश में जन्म ले लीजिए, किसी भी देश में चले जाओ, आप जो कुछ आध्यात्म जो आपके अंदर बचा हुआ है वो भी शायद विलुप्त हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक NRI मिले थे मुझसे, तो वो कह रहे थे कि आप इतना भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय शास्त्रों के बारे में वर्क कर रहे हो, परंतु हम तो अभी इस मोक्ष के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, इंद्रियों के बारे में बड़े अनभिज्ञ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि आप कह तो रहे हो, परंतु जाओगे वहाँ तो इस चकाचौंध में आप भी भूल जाओगे, और शायद गए वो भी भूल गए। यहाँ पे आए थे तो बड़ा आध्यात्म की बातें करते थे कि हम सभी को जो है मोक्ष की बातें, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आत्मा को जानने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, परमात्मा को जानने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मेरे सामने थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए, परंतु जाने के बाद उनका पता न चला कि वो मोक्ष में जाएंगे कि परमात्मा की तरफ जाएंगे। वो वहीं पे जा कर के वहाँ की चकाचौंध में वो फंस गए, और परमात्मा भी धरा का धरा रह गया, और वो उनकी सारी विचारधारा भी वहीं पे सब समाप्त हो गई। तो जो विदेशों में जाता है व्यक्ति, वह जो है उसके अंदर केवल कमाना है, खाना है, सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना है, और जितना भोग करना है उतना भोग करना है, बस यही एक चीज़ है। एक हमारे मित्र हैं, वो रशियन कंट्री में रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों को सुबह से देखोगे शाम तक तो केवल अपने काम के अलावा किसी चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आध्यात्म क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, हाँ शरीर को स्वस्थ करने के लिए यहाँ पे लोग योग 1 घंटा के लिए समय निकालते हैं, परंतु मोक्ष में जाने के लिए किसी से कहो कि परमात्मा की हम उपासना कर रहे हैं, हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। हाँ, उसमें बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं, परंतु सब लोग नहीं करते। तो इस तरह की मैंने बातें देखा है, इस तरह के लोगों को देखा है। तो भारत के किसी भी अन्य देश में चले जाओ, मोक्ष के बारे में इस तरह की बातें नहीं आती, या मोक्ष में कोई गया हो, मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई अमेरिका से कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ हो। हाँ, भारत से मैंने सुना है कि भारत में कोई व्यक्ति है, ऐसा रहा है जो मोक्ष में पहुंचा हुआ है, भारत के ऋषि मुनि पहुंचे हुए हैं, परंतु यहाँ पे मैंने किसी से नहीं सुना। विदेशों में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से मैंने नहीं सुना कि फलाना नाम का व्यक्ति है जो मोक्ष की तरफ। हाँ, अब जो है विदेशों के लोग जो है आध्यात्म के प्रति बहुत गहरी रुचि लेने लगे हैं कि हाँ, हमें मोक्ष में जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, हरे रामा हरे कृष्णा का खूब कीर्तन करते रहते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए जो है वो भी उत्सुकता अपनी दिखा रहे हैं। भारत के लोग तो शायद मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोगों की भी वही स्थिति है, क्योंकि भारत के लोगों को भी वो आज के समय के युवा और मम्मी पापा और दादा दादी को ये सब ख्याल नहीं है। उनको भी लगता है कि बस कर्म कांड कर दो, ये कर दो तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर देगा। वो भी इस क्षेत्र में नहीं है, बड़े दुख का विषय है। तो इसलिए जो है हमने सोचा है कि चलो हमारे से जितना हो सकेगा उतना परमात्मा की तरफ लोगों को ले जाने का, ईश्वर की तरफ ले जाने का, सही मार्ग की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। अब देखते हैं इस रास्ते पे कितने लोग चलते हैं। तो ये जो प्रश्न था मेरे पास बहुत दिनों से आया हुआ।